तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चिथोली को देखते हैं क्योंकि ये जो है याद कर रहा होता है विलियम याद करता है कि चिथोली ने उसे बताया था कि यहाँ पर उसको किसका प्रोटेक्शन करना है, किसके लिए वो टेक केयर करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो बताती है कि तुम जो हो यहाँ पर टेक केयर करने के लिए आए हो और जिसका टेक केयर करना है वो कोई और नहीं, हम सभी लड़कियाँ हैं। और यहाँ पर वो सुबह सुबह उठकर देखता है कि सभी छोटी छोटी लड़कियाँ यहाँ पर खाना खा रही होती हैं। विलियम सोचता है कि क्या यही लड़कियाँ हैं जो एक स्पेशल वेपन है, क्या इन्हीं लड़कियों को मुझे प्रोटेक्शन देना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लाथो जो होती है वो विलियम को सभी से लड़कियों से इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि ये जो है हमारे एक नए टेक केयर हैं, तो इनका नाम जो है वो विलियम है। इन्हें जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं लेकर आई हूँ। ये एक स्पेशल ऑफिसर हैं। विलियम यहाँ पर सभी से कहता है आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सभी लड़कियाँ यहाँ पर विलियम को देखकर घबराने लग जाती हैं। हम देखते हैं कि छोटी लड़कियाँ जो है उसे कहती हैं कि क्या तुम ब्रश करना चाहते हो हमसे हमारे साथ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो एक लड़की की हेल्प करने के लिए वो जा रहा होता है। छोटी बच्चियां कहती हैं कि ये तुम्हें खा जाएगा। लाहेस जो होती है वो कहती है कि नहीं, क्या तुम मुझे सच में खा जाओगे। तो विलियम कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ पेपर्स को पढ़ रहा होता है। उसको देखकर छोटी बच्ची जो होती हैं यहाँ से भाग जाती हैं। अगले सीन में जब लड़कियां कपड़े सुखा रही होती हैं तो वहाँ पर वो लाथो से कहता है कि लड़कियां जो है मुझसे घबरा रही हैं। लाथो कहती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो कभी भी किसी एडल्ट मैन से वो लोग मिले नहीं हैं कभी, इसीलिए वो तुम्हें देखकर थोड़ा बहुत घबरा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़कियां और आती हैं कपड़े सुखाने के लिए। वो यहाँ पर कहती हैं कि विलियम तुम्हारा ही नाम है। तो वो कहता है कि हाँ मेरा ही नाम है। वो उसे कहती हैं कि तुम्हें जो है किस तरह की लड़कियां पसंद है। वो यहाँ पर विलियम कुछ बोलता नहीं है तो वो लोग जो है उसे टीज करने के लिए कहती हैं क्या तुम्हें यहाँ पर किथोली जो है वो पसंद है क्या। हम देखते हैं अगले सीन में कि वो जो है यहाँ पर खाना बना रहा होता है। वो तीनों लड़कियाँ यहीं पर उसे देख रही होती हैं। वो किथोली को टेस्ट करने को देता है, किथोली मना कर देती है। फिर वो दूसरी लड़की को टेस्ट करने को देता है और फिर वो सभी लड़कियों के लिए यहाँ पर बना देता है। सभी छोटी लड़कियाँ उस खाने को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सभी भागते हुए सेकेंड टाइम मांगने के लिए विलियम के पास आती हैं और सभी छलांग मार देती है विलियम के ऊपर। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर किथोली और विलियम दोनों जो है किचन के बर्तनों को धो रहे होते हैं। यहाँ जो है विलियम देखता है कि किथोली कुछ ना कुछ सोच रही होती है। विलियम तो उन लड़कियों के बारे में कहता है कि उनके साथ मेरा रिलेशन थोड़ा सा अच्छा हो गया है, बट यहाँ पर किथोली जवाब नहीं देती। तो विलियम कहता है कि क्या तुम्हें कुछ सोच रही हो। तो यहाँ किथोली घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से सोने के लिए जा रही हूँ। गुड नाइट। अगले सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर किथोली जो है सभी बच्चों को खेलते हुए देख रही होती है। ज़्यादातर तो वो यहाँ पर देख रही होती है विलियम को। दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि कितने दिन बच चुके हैं। तो यहाँ पर वो बताती है किथोली कि अभी 10 दिन बचे हुए हैं। ये लोग जो है कहीं फाइट करने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि बस तुम्हारे पास 10 दिन है उसे पटाने के लिए, क्योंकि उन लड़कियों को पता होता है कि यहाँ पर किथोली जो है विलियम को पसंद करती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो जो विलियम होता है लड़कियों के साथ बैठा होता है। तभी एक लड़की यहाँ पर पहाड़ से नीचे गिरने लग जाती है। वो उसके पीछे भाग कर जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की जो है यहाँ पर उठती है और कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं गिर गई थी। तभी हम देखते हैं उसकी दूसरी दोस्त कहती हैं कि जाकर बॉल उठाकर लाओ। तो फिर वो बॉल उठाने लग जाती है। हम देखते हैं कि वो जो है बिल्कुल भी उसे दर्द नहीं हो रहा होता है। विलियम इन सब चीज़ों को देखकर घबरा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ ये सारी घटना लाटो को बताता है। लाटो को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता
चाहता हूँ। ये लड़कियाँ जो है गिर रही थी तो उन्हें दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा था। लाथो कहती है ये लोग जो है अपने लाइफ की फिक्र नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये डरने से मरने से डरती नहीं हैं। ये लोग थोड़ी सी अलग हैं। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल ही हैं। विलियम कहता है मुझे तो ये लड़कियां बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिलिट्री इसे वेपन की तरह क्यों यूज़ करना चाहती है। मुझे सच में ये नहीं पता है। यहाँ पर लाथो कहती है क्या सच में तुम जानना चाहते हो? अगर तुम इन सभी बातों को जान लोगे तो तुम जो हो लड़कियों से ज़्यादा प्यार नहीं करोगे। हो सकता है तुम उनसे नफरत करो या फिर तुम्हारी फीलिंग्स उनके प्रति चेंज हो जाए। क्या इसके बावजूद भी तुम जानना चाहते हो कि उन लड़कियों को दर्द क्यों नहीं होता या फिर वो डरती क्यों नहीं है मरने से? विलियम कहता है कि हाँ मुझे जानना है, क्योंकि मैं जो हूँ मेरा बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मुझे बहुत ही शुक्रिया अदा होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाथो यहाँ पर उसे एक अंडरग्राउंड रूम में ले जाती है। वहाँ वो बताती है कि 500 साल पहले बहुत सारे दुश्मन हुआ करते थे, यानी लगभग जो हो गए हमारे पास 15 या फिर 17 बीस्ट हुआ करते थे। उनसे लड़ने के लिए यहाँ पर ये वेपन तैयार किए जा रहे हैं। एक्चुअल में जो बीस्ट हैं उन सभी ने इंसानों को लगभग ख़त्म ही कर दिया है, इसीलिए उनके बारे में ये कहानी बताती है। फिर हम देखते हैं वो एक दरवाजे के बाहर आकर कहती है कि इस दरवाजे के बाद तुम्हें सारे आंसर मिल जाएंगे। जब उस दरवाजे के पार जाता है तो देखता है कि बहुत ही अलग अलग यहाँ पर स्वॉर्ड रखे गए हैं। शायद ये लड़कियाँ वही स्वॉर्ड को यूज़ करेंगी बड़ी होकर। विलियम ये सब देखकर थोड़ा बहुत तो घबराता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अलग अलग वेपन है, क्या ये लोग चूज़ करते हैं अलग अलग वेपन्स को? तो यहाँ लाथो बताती है कि हाँ सभी लड़कियों के कैरेक्टर के हिसाब से उनके अलग अलग स्वॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ये बात है, मतलब इसीलिए ये लोग वेपन का यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है सही मायने में ये जो लड़कियां हैं वो एक ख़तरनाक वेपन है, क्योंकि वो जो है मरने से डरती नहीं है। इसका मतलब है कि ये सबसे ख़तरनाक वेपन है। लाथो कहती है कि हाँ अब ये जो है तुम्हारी सभी पार्टनर हैं। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि अगली सुबह यहाँ पर सभी लड़कियां जो होती हैं पार्क के अंदर खेल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विलियम होता है वो उठकर बाहर आता है। यहाँ पर खड़ी लड़की से कहता है कि कैथोली कहाँ पर है। तो वो बताती है कि कैथोली गई हुई है कहीं पर कुछ दिनों के लिए। उसे पता चल जाता है कि वो फाइट करने के लिए ही गई होगी। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उनको लेने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में विलियम सोचता है कि किसी को भी अगर मरने का डर नहीं हो तो उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, यानी वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे जो है मरने का डर नहीं है। बट मुझे लगता है कि उनकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसे कंट्रोल करने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर उन्हें इतना ज़्यादा रखा क्यों गया है और इस तरह से क्यों ट्रेन किया गया है। क्या वो सभी बीस्ट को मारना चाहती हैं? यही लगता है मुझे उनका मकसद है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी लड़की कैथोली को उठाकर लेकर आ रही होती है। तो यहाँ विलियम कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम लोग फाइट करने के लिए गई होगी। तभी यहाँ पर एक सैनिक आता है और कहता है कि तुम्हारा नाम विलियम है, ये वेपन तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये वेपन जो है इन्हीं लड़कियों के हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। वो लड़की कहती है कि तुमने वेपन्स को तो देख ही लिया होगा। विलियम कहता है कि हाँ मैंने देख लिया है। यहाँ पर वो लोग जो है कैथोली को बेड पर लेके लिटा देते हैं। थोड़ी देर बाद कैथोली को होश आता है। वो देखती है कि विलियम उसी के रूम में है। उसका स्वॉर्ड यहाँ साइड में पड़ा हुआ है और विलियम जो है यहाँ पर कुछ पढ़ रहा है। वो बैठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि तुम एक पेशेंट हो, तुम्हें जो है यहाँ पर केयरिंग की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो। वो शर्माते हुए कहती है कि अब 5 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 दिनों बाद एक फ़ाइट होगी जिसमें मैं मर जाऊँगी। विलियम कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मर जाओगी? तो यहाँ पर कैथोली कहती है क्योंकि हमने जो है बहुत सारे बीट्स से फाइट करी है और फाइट करने के बाद हमें अंदाज़ा हो चुका है कि वो कितने दिनों बाद अटैक करते हैं। अभी आइलैंड 15 के ऊपर एक वो बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ पर वो कहता है अच्छा तो तुम बीस्ट की बात कर रही हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं बीस्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ विलियम कहता है अगर तुम्हें पता है कि तुम उस फाइट में मर जाओगी तो तुम अपने लाइफ को ऐसे बलिदान क्यों कर रही हो?
यहाँ पर वो कहती है कि बलिदान इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे दोस्त जो हैं वो सुरक्षित रह सकें, मेरा परिवार जो है वो सुरक्षित रह सके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैथोली होती है वो शर्माते हुए उससे कहती है कि मुझे जो है तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मान सकते हो। यहाँ विलियम कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या रिक्वेस्ट है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें एक बार किस करना है। तो वो कहता है कि क्या सी बात कर रही हो तुम, अभी तुम छोटी हो, वैसे भी 5 दिन बचने वाले हैं और तुम छोटी बच्ची हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वो जो है थोड़ा सा नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरा दिल दुखा दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे टच करने की कोशिश मत करो। कैथोली ये बात इसलिए कहती है क्योंकि उसका मानना है कि 5 दिन बाद वो मर जाएगी तो उसके पास कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं होंगी, इसलिए वो पहली बार किस करना चाहती है यहाँ पर विलियम को, क्योंकि उसे विलियम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो एक अच्छी सी मेमोरी लेकर इस दुनिया से जाना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कहती है। हम देखते हैं कि विलियम यहाँ पर उसके माथे पर किस कर देता है और फाइट के दौरान उसे जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ होगा, तो वो जो है उसके बैक को मसाज करने लग जाता है। ये मसाज की ही पिक्चर है, थंबनेल देखकर चौंक मत जाना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।